13 अप्रैल रात 1:30 बजे ईरान देश अचानक से इसराइल देश के ऊपर मासिव एयर अटैक कर देता है। 120 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 170 ड्रोन और 30 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल को वो ईरान देश को टारगेट करके उसके एयर स्पेस में छोड़ देता है। अटैक को चलते इसराइल देश के तेल अवीव और जेरूसलम जैसे जगह पे एक्सप्लोसिव देखने को मिला और 720 से ज़्यादा लोकेशन पे एयर सायरन सुनने को मिला। इसराइल के ऊपर इतना बड़ा एयर अटैक होने के बाद भी इसराइल का ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया का मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इसराइल देश का डिफेंस वेपन दुनिया का मोस्ट एडवांस डिफेंस वेपन में गिना जाता है। इजराइल का मोसाद जैसा एजेंसी वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एजेंसी होते हैं। इजराइल के एयर स्पेस को आयरन ड्रोम स्पेस टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन देता है। आयरन ड्रोम वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस एयर अटैक डिफेंस सिस्टम है। ड्रोन टेक्नोलॉजी दुश्मन के वेपन को एयर में ही डिटेक्ट करके उसे एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ड्रोन जैसे एडवांस एयर प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी अभी तक कोई देश बना नहीं पाया है। ईरान इतने सारे मिसाइल जो इसराइल देश को टारगेट करके छोड़ा था, वो सब को इसराइल देश सक्सेसफुली एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ईरान का सब मिसाइल सक्सेसफुली एयर में ही डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन डिस्ट्रॉशन के बाद कुछ पार्ट्स उसका जमीन में आके गिरा था और इसीलिए कुछ थोड़ा माइनर कैजुअलिटी हुआ था। ईरान और इसराइल देश का रिलेशन सदियों से ही ठीक नहीं है। 1985 के बाद ईरान और इसराइल देश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी ईरान देश इसराइल के ऊपर अटैक नहीं किया था। यही ईरान का पहला और मासिव अटैक है। जितना भी प्रोजेक्टाइल फायर हुए थे ईरान देश से, उनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्टाइल को ईरान एयर स्पेस के बाहर ही यूएस, यूके और फ्रांस जैसे देश के मदद से एयर स्पेस के बाहर ही मार गिराया गया था। जॉर्डन देश भी कुछ मिसाइल को शूट डाउन कर दिया था, क्योंकि वो सब जॉर्डन के एयर स्पेस से ही जा रहे थे। इस अटैक के चलते साउथर्न इजराइल में कुछ माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज देखने को मिला था। कोई भी देश ऐसा बड़ा अटैक बिना रीजन के तो किसी देश के ऊपर नहीं करेगा। ईरान के इस अटैक के पीछे का मकसद था इजराइल से बदला। इजराइल देश ने अप्रैल 1 को एक स्ट्राइक किया था दमास्कस में, जिसमें एक ईरानियन मिलिट्री कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद रेजा जहादी को मार गिराया गया था और इसके साथ इस अटैक में 6 ईरानियन लोग भी मारे गए थे और इस अटैक में एटलीस्ट 6 सीरियन सिटीजन भी मारे गए थे। इजराइल देश अभी तक इस अटैक का रेस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी इजराइल देश के ऊपर कोई अटैक करता है तो इजराइल देश उस पर वापस अटैक करता है और उस देश में ज़्यादा तबाही मचा देता है। अटैक के बाद ईरान देश ने ओपनली वार्निंग दिया है इजराइल देश को कि वो वापस अटैक ना करे। इसके बाद अगर इजराइल देश ईरान पे वापस अटैक करता है तो ईरान भी और भी बड़ा पैमाने पे अटैक लॉन्च करेगा इजराइल देश के ऊपर, ये कहा है। अभी तक सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन इजराइल देश के डिफेंस कैबिनेट बार बार मीटिंग बुला रहा है कि इस अटैक का रेस्पॉन्स कैसे दिया जाए। हमारा देश ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल बैलेंस अप्रोच रखता है और इस सिचुएशन में भी वो अपना बैलेंस अप्रोच रखा है। इस वार के चलते हमारा देश ना ही किसी देश को सपोर्ट और ना ही किसी देश को अपोज कर रहा है। इंडिया ये कर रहा है कि दोनों देश शांति बनाए रखें। यूएसए देश और यूनाइटेड नेशन भी इसराइल कैसे ईरान पे वापस अटैक ना करे इसी कोशिश में लगे हैं। फिर से एक वार जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसीलिए सब कोशिश में लगे हैं। इन इजराइल देश पास्ट में कभी भी चुप नहीं बैठा है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब फ्यूचर ही बताएगा कि सिचुएशन क्या होगा। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।